ये रास्ते, ये गलियाँ, ये मोड़, ये हवाएं, जिन्होंने हर बार यहाँ वापस आने पर वैसे ही गले लगाया जैसे पहले लगाया करती थी। दूर दर्राज दिखते वो पहाड़ी रास्ते, चहल पहल से भरी अल्मोड़ा की लंबी बाजार, इतिहास को अपने बाहों में समेटे यहाँ के भव्य मंदिर, यार की कही अनकही बातों से सराबोर वो कॉलेज का रास्ता, वो मेले त्योहारों का इंतज़ार, हस्तशिल्प कला का परिचय करवाते पटालों व लकड़ी के बने घर, सर्दियों में मफलर और शॉल ओढ़कर कपकपाती ठंड में रामलीला देखने को घर से बढ़ते कदम, बहुत सी यादों को धागे में पिरोए हुए है अल्मोड़ा। यहाँ कभी भी आओ, यहाँ के रास्ते गलियां मौसम तो हमेशा ही माफ कर देते हैं। तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, मैं हाँ मिलाना चाहता हूँ। लॉस्ट इन हिल्स में आज बात करेंगे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा की। आज जानेंगे यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, जहाँ लोग भगवान को प्रार्थना पत्र लिखकर तथा चिट्ठी लिखकर मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं तथा मनोकामना पूर्ण होने पर घंटी चढ़ाने की परंपरा है। वह प्रसिद्ध मंदिर जिसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री व गंगोत्री के बाद पांचवा धाम कहा गया है, आखिर कहाँ है 1980 में स्थापित किया गया पंडित गोविंद बल्लभ पंत म्यूजियम। शहर से दूर बसा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता मृग विहार चिड़ियाघर, 800 वर्ष पुराना मंदिर जिसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े सूर्य मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। बात करेंगे जीरो पॉइंट की, जहां से हिमालय, नंदा देवी, केदारनाथ इत्यादि पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन होते हैं। दूर पहाड़ों में हरे भरे वनों के बीच बना भव्य आश्रम जो आपके मन को शांतिमय तथा मंत्र मुक्त कर देगा। वह मंदिर जो प्रथम शक्तिपीठ वैष्णो देवी के बाद कुमाऊं में स्थित दूसरा शक्तिपीठ है और अपने साथ कई रहस्यों को संजोए हुए है। मंदिर जिसका स्वामी विवेकानंद से है गहरा नाता तथा यूएसए की एजेंसी नासा जिसके रहस्यों को सुलझाने में असमर्थ रही थी। शहर के बीचों बीच स्थित मंदिर जहां हर साल लगता है मां नंदा देवी का मेला तथा हर साल होता है मनमोहक रामलीला का मंचन। जानेंगे इन सभी स्थानों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लॉस्ट इन हिल्स के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक व कमेंट करके अपने वैल्यूबल थॉट्स हम तक ज़रूर पहुंचाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा के चितई मंदिर को माना जाता है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटियों की आवाज़ से चितई गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अल्मोड़ा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता का प्रसिद्ध चितई मंदिर है। चितई मंदिर अपने परिसर में लटकी तांबे की घंटियों की संख्या से आसानी से पहचाना जा सकता है। गोलू जी को न्याय का देवता माना जाता है और यह एक आम मान्यता है कि जब कोई उत्तराखंड में उनके किसी मंदिर में उनकी पूजा करता है तो गोलू देवता न्याय प्रदान करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जहां पर टंगी घंटियां और चिट्ठियों की संख्या बताती है कि इस मंदिर में लोगों की कितनी आस्था है। भक्त चितई में गोलू देवता से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करने आते हैं। अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद वे मंदिर में फिर से आते हैं और पीतल की घंटियों सहित अन्य भेंट चढ़ाकर देवता का धन्यवाद करते हैं।
जागेश्वर धाम। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। संपूर्ण उत्तराखंड में वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक जागेश्वर धाम को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के बाद 5वां धाम माना गया है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित 124 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं। यह मंदिर ऊंचे हरे भरे चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच, पहाड़ों की पृष्ठभूमि और जटा गंगा धारा की गड़गड़ाहट के बीच काफी मनमोहक लगते हैं। जागेश्वर धाम में पत्थर की मूर्तियों और वेदों पर नक्काशी मंदिर का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर का स्थान ध्यान के लिए भी आदर्श है। इस मंदिर की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। पौराणिक मान्यता अनुसार यह भगवान शिव की स्थली है। यहाँ लगभग 25 मंदिर विशेष रूप से अपनी भव्यता के साथ साथ पुरातत्व कला दृष्टि से भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें 8वीं शताब्दी में निर्मित महामृत्युंजय मंदिर सबसे प्राचीन है, जिनमें प्रथम शिवलिंग स्थापित है। यहाँ नवदुर्गा, सूर्य, हनुमान, कालिका, चंडिका, कुबेर, जगन्नाथ, वृद्ध जागेश्वर, कोटेश्वर, बटेश्वर, कालेश्वर आदि प्रमुख मंदिर हैं। मंदिर समूह के ऊपर जटा गंगा है। इसी से शिव का अभिषेक किया जाता है। यहाँ शिव को समर्पित नागेश ज्योतिर्लिंग है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से मात्र 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समय समय पर मुझे भी जागेश्वर धाम जाने का सौभाग्य मिलता रहता है। आप यहाँ जाकर प्रकृति, संस्कृति, कला, भव्यता का अद्भुत अनुभव कर पाएंगे। यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आप जरूर जाएं। जागेश्वर धाम के ही पास 4 किलोमीटर दूरी पर वृद्ध जागेश्वर है, जहाँ विष्णु भगवान के रूप में शिव पूजे जाते हैं। यह अति रमणीक सुरम्य स्थल है। आप जागेश्वर धाम के साथ साथ वृद्ध जागेश्वर का दर्शन भी जरूर करें, जहाँ जाकर आपको प्रकृति की गोद में असीम शांति का अनुभव होगा। अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशम्। अगला स्थान है जीबी पंत म्यूजियम। अल्मोड़ा में जीबी पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना सन 1979 ईस्वी में हुई थी। प्राचीन मूर्तियों, सिक्कों और सांस्कृतिक निशानियों के लिए मशहूर है यह म्यूजियम। इस संग्रहालय में 5 गैलरी हैं, जिसमें ऐंपण, हुड़का, रणसिंह, तूरी, नागफिणी और पुराने बर्तन मौजूद हैं। संग्रहालय में आपको भगवान विष्णु और देवियों की प्राचीन मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। यहाँ भारत रत्न जीबी पंत के नाम से भी एक गैलरी है। इसमें उनके जीवन काल के बारे में बताया गया है। उनके द्वारा लिखे कई पत्र भी यहाँ रखे हुए हैं। गैलरी में रखे प्राचीन सिक्के, ताम्रपत्र और पांडुलिपि आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ करीब 150 साल पुरानी एक लोहे की नाव भी है, जो कि नानकमत्ता से यहाँ लाई गई थी। अल्मोड़ा की मार्केट तथा माल रोड स्टेशन के पास ही यह संग्रहालय है। अल्मोड़ा आए तो यहाँ अवश्य जाएं। अगली जगह है कसार देवी। कसार देवी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। भारत की देवभूमि के नाम से फेमस यह मंदिर अल्मोड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। ऐसा माना जाता है यहाँ देवी साक्षात अवतार में आई थी, जहाँ अक्सर नवरात्रियों के समय काफी लोग दर्शन हेतु आते हैं। कसार देवी में स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी आना बहुत पसंद है। कारण है यहाँ महसूस होने वाली असीम शांति। यह भारत की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद हैं। मंदिर के आसपास कई जगह हैं जहाँ धरती के अंदर बड़े बड़े भूचुंबकीय पिंड हैं। कसार देवी वो जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद भी आए थे। यहाँ उन्होंने ध्यान किया था। उनको ये जगह इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने अपने लेखन में इसका जिक्र भी किया है।
तब से ये जगह यात्रियों के बीच और मशहूर हो गई। कहा जाता है यहाँ वैन एलन बेल्ट है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंसे ऊर्जावान आवेशित कणों का एक क्षेत्र, जिसमें मैक्सिमम पार्टिकल्स सोलर विंड से यानी कि सौर हवा से उत्पन्न होते हैं, जो किसी ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और उसके चारों ओर ये पार्टिकल्स बने रहते हैं। नासा के अनुसार कसार देवी वैन एलेन बेल्ट पर स्थित है। इन भूचुंबकीय कणों से बने छल्लों की उपस्थिति के कारण कोई भी इनके चारों ओर शांति का अनुभव कर सकता है। आप अल्मोड़ा हैं तो कसार देवी जैसी शांत और सुकून देने वाली जगह पर अवश्य जाएं। अगली लोकेशन है अल्मोड़ा का मृग विहार चिड़ियाघर। अल्मोड़ा के मृग विहार चिड़ियाघर की स्थापना सन 1978 ईस्वी में की गई थी। यहाँ तेंदुए, गुलदार, चीतल, सांभर के साथ ही सफेद बंदर व सफेद हिरन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अल्मोड़ा के एनटीडी में स्थित है यह चिड़ियाघर। यह चिड़ियाघर गर्मियों के समय अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है तथा सर्दियों में नवंबर से लेकर मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। वन क्षेत्राधिकारी बताते हैं कि जल्द ही अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को भी यहाँ रखा जाएगा। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। बात करें यहाँ जाने की एंट्री फीस की तो यहाँ 12 साल तक के बच्चों की एंट्री फ्री है। इससे ऊपर की उम्र वालों के लिए टिकट का शुल्क 20 रुपये रखा गया है। जब भी आप अल्मोड़ा आएं, एक बार इस लोकेशन को जरूर विजिट करें। अगला स्थान है डोल आश्रम। अल्मोड़ा की खूबसूरत वादियों के बीच योग और ध्यान के लिए मशहूर है डोल आश्रम, जिसे श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम भी कहा जाता है। यह अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह न केवल एक आश्रम है बल्कि आध्यात्मिक आस्था का केंद्र भी है। इस आश्रम का उद्देश्य न सिर्फ योग व ध्यान को सिखाना है बल्कि यह आश्रम वैदिक शिक्षा का भी केंद्र है। यह आश्रम बच्चों के लिए संस्कृत गुरुकुलम का भी संचालन करता है। यहाँ देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ स्थित श्री यंत्र विश्व का सबसे बड़ा व सबसे भारी श्री यंत्र है, जिसका वजन लगभग 150 कुंतल व हाइट 3.5 फुट है। यह श्री यंत्र डोल आश्रम में आकर्षण का मुख्य केंद्र है। डोल आश्रम में स्थित 126 फुट ऊंचे तथा 150 मीटर व्यास के श्री पीठम भी हैं। इस श्री पीठम की बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक साथ 500 लोग बैठकर ध्यान व योग कर सकते हैं। बाबा कल्याणदास जी ने 12 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया। जब वह कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तो वहां उन्हें मां भगवती के दर्शन हुए और वहीं पर वो हिमालय में एक आश्रम बनाने हेतु प्रेरित हुए। उसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा के हरे भरे जंगलों में डोल आश्रम का निर्माण करवाया। इस आश्रम में आपको रहने, खाने व साथ ही चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ आकर आपको निश्चित ही शांति व अध्यात्म के विलक्षण अनुभव होंगे। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य के आगोश में आप अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। एक बार डोल आश्रम जाकर यहाँ की शांति का अनुभव अवश्य करें। अगला स्थान है 0 पॉइंट बिनसर। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शहर का सबसे ऊंचा स्थान है, जो 2412 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 0 पॉइंट से आसमान का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। हालांकि यह दुर्लभ है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान कोई एक स्थान से नज़ारा समान रूप से सुंदर हो, लेकिन यह स्थान इन दोनों व्यूज के लिए विशेष रूप से अद्वितीय है। 0 पॉइंट से केदारनाथ शिखर, शिवलिंग, त्रिशूल और नंदा देवी जैसी चोटियों सहित हिमालय का 360 डिग्री का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। यह पक्षी दर्शन के लिए भी बेहतरीन स्थान है। घने जंगलों से घिरा यह स्थान हिमालय पर्वतमाला का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता के बीच भ्रमण कर आप खुद को तरोताजा कर सकते हैं। अल्मोड़ा आए तो बिनसर का दीदार करना जरूर बनता है। अगला हिस्टोरिक प्लेस है सूर्य मंदिर कटारमल। 9वीं-10वीं सदी में राजा कटारमल देव द्वारा निर्मित 1000 वर्ष पुराने बड़ादित्य सूर्य मंदिर के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। मंदिर में मुख्य प्रतिमा सूर्य की है। मुख्य मंदिर के चारों ओर तथा भीतर 44 छोटे छोटे मंदिर हैं। गर्भगृह में नरसिंह, कुबेर, लक्ष्मी नारायण,
शिव पार्वती, गणेश, महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां रखी हुई हैं। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बाद इसे देश के दूसरे सबसे बड़े सूर्य मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। बताया जाता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में कालनेमी नामक राक्षस का आतंक था। तब यहाँ लोगों ने भगवान सूर्य का आह्वान किया। भगवान सूर्य लोगों की रक्षा के लिए बरगद में विराजमान हुए। तब से उन्हें यहाँ बड़ आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बड़ादित्य की मूर्ति पत्थर या धातु की ना होकर बड़ के पेड़ की लकड़ी से बनी हुई है, जो कि गर्भगृह में ढककर रखी जाती है। इस मंदिर में साल में 2 बार सूर्य की किरणें भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं, 22 अक्टूबर को तथा 22 फरवरी को। सुबह के समय यह अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। कई लोगों ने ये नज़ारा साक्षात देखा है। हर साल हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। सूर्य मंदिर कटारमल में आप अवश्य दर्शन के लिए जाएं। जय सूर्य देवता। अगला स्थान है मां नंदा देवी मंदिर। शहर के बीच स्थित मां नंदा सुनंदा का यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है, जिसका निर्माण चंद राजाओं द्वारा किया गया था। यहाँ देवी की मूर्ति के साथ ही शिव मंदिर भी है, जहाँ शिवलिंग में जल चढ़ाया जाता है। हर वर्ष सितंबर माह में अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रहती है। यह मेला 400 से अधिक वर्षों से इस मंदिर का अभिन्न अंग है। मां नंदा देवी को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है, जो कि बुराई की विनाशक हैं। साथ ही उत्तराखंड के समस्त क्षेत्रों के निवासियों की रक्षक भी हैं। शहर के बीच में स्थित होने के कारण आप आसानी से मां नंदा देवी के दर्शन के लिए कभी भी जा सकते हैं। उत्तराखंड की आराध्य देवी मां नंदा देवी का अल्मोड़ा में लगने वाला मेला निश्चित रूप से लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। मेले के अंतिम दिन मां नंदा देवी का डोला निकाला जाता है, जिसमें अल्मोड़ा व आसपास के गांवों व कस्बों से जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मां नंदा सुनंदा के डोले के पास आते ही लोग बाजार के रास्तों, घरों की खिड़कियों व छतों पर चढ़कर फूल और अक्षत डोले पर चढ़ाते हैं। बाजार में महिलाएं अपने घरों से निकलकर डोले की आरती भी करती हैं। मां नंदा सुनंदा का डोला नंदा देवी से शुरू होकर समस्त भक्तों को दर्शन देते हुए अंत में अल्मोड़ा कैंट स्थित नौले तक जाता है, जहां मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। हर साल मेले में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी मेले की चहल पहल में आनंदित महसूस करते हैं। बच्चे जहां झूलों का मजा लेते हैं, वहीं बड़े मेले में लगने वाली मार्केट से खरीदारी करते हैं व स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। वास्तव में मां नंदा देवी का मेला लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम सभी मां नंदा देवी को कोटि कोटि नमन करते हैं। जय मां नंदा सुनंदा, आपकी सदा ही जय हो। हमेशा अपना आशीष हम सभी पर बनाए रखना। जय माता दी। अगला स्थान है द्वाराहाट शक्तिपीठ। अल्मोड़ा से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वाराहाट कत्यूरी राजवंश के राजाओं की कला प्रेम व आस्था का केंद्र रहा है। मान्यतानुसार 11वीं व 12वीं सदी में इस स्थान पर 30 प्राचीन मंदिरों व 365 कुंडों का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर समूह का सर्वोत्कृष्ट मंदिर गुजर देव का मंदिर है। सभी मंदिर 8 विशिष्ट वर्गों में चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें क्रमशः रतन देवल, कचहरी, मन देव, गुजर देव, मृत्युंजय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरि सिंह देवल कहा जाता है। इन मंदिर समूहों के कारण द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। द्वाराहाट के ही पास 14 किलोमीटर की दूरी पर मां दुर्गा को समर्पित प्रसिद्ध दूनागिरी मंदिर है। मां वैष्णो देवी प्रथम शक्तिपीठ है, उसके बाद दूसरा शक्तिपीठ दूनागिरी ही है। यहाँ अखंड दीपक जलाकर संतान प्राप्ति के लिए पूजा भी की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिलाओं के रूप में प्रकृति पुरुष शिव पार्वती, विष्णु माया, काली महागौरी के रूप में शक्ति पूजन होता है। तभी 2 शारदीय नवरात्रों में सप्तम कालरात्रि को जागरण तो अष्टमी को महागौरी के पूजन को पुरातन काल से ही मेले की परंपरा है। आप जब भी अल्मोड़ा आएं तो हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट व द्वितीय शक्तिपीठ आकर मां दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य लें। जय माता दी।
इतने हसीन चेहरे मिले, तुम नहीं मिले। कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले, तुम नहीं मिले। बारिश, हवा, तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले, तुम नहीं मिले। एक दौर हुआ करता था जब अल्मोड़ी की लाला बाजार से लेकर पलटन बाजार तक या फिर कभी कभी कैंट तक पैदल भ्रमण का मानो हर शाम रूटीन चला करता था। स्कूल कॉलेज की किताबों से लेकर बाजार के किस्से कहानियों तक की चर्चा बाजार भ्रमण के मुख्य किरदार हुआ करते थे। और ये सिलसिला शुरू होता है, या कह सकते हैं उस जमाने का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ से हर खबर वायरल हुआ करती थी और लोग उस एक जगह पर अक्सर एक दूसरे के मिलने का इंतज़ार किया करते थे। उस जगह का नाम है, शायद अब तक आपके दिलो दिमाग में आ भी गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिलन चौक की, जहाँ अक्सर बाजार में शाम की एक कप चाय की प्याली के बाद गहरी मीटिंग्स हुआ करती थी और अगले दिन की प्लानिंग भी यहीं से बनती थी। अल्मोड़ा के ब्रिटिशकालीन स्कूल हों या बाजार ही के साथ चलते घरों के पीछे के गलियों नुमा संकरे रास्ते, ब्राइट एंड कॉर्नर से सनसेट का मनमोहक नज़ारा हो या कैंट में हरे भरे ऊंचे चीड़ व देवदार के पेड़ों के बीच की शांति, वो फूलदेई नवरात्रि के त्योहारों से लेकर 15 अगस्त व 26 जनवरी के दिन स्कूल के बच्चों की प्रभात फेरी, वो नंदा देवी मेले में सस्ती संवरती भीड़ से लेकर मेले में लगे झूलों तक, वो सर्दियों में कपकपाती ठंड के बीच पूरे शहर में कई स्थानों पर होता रामलीला मंचन, जिसका आनंद लेने को हमेशा मन आतुर रहता था और कदम झटपट ही घर से निकल ही पड़ते थे। ये तो आज भी यही हैं, बाहें खोल के तुम्हारा इंतज़ार करते, पर शायद तुम ही शहरों की भीड़ में व्यस्त हो गए हो। कभी आया करो यूं ही अपने शहर, जो खुशबू, रंग, नज़ारे, मिट्टी, शांति मिलती है यहाँ, वो शायद ही कहीं और मिलती होगी। अगली बार आओ तो ज़रूर बताना। मुझे अपनी यादों में और जीवन की किस्से कहानियों में ज़रूर संजोए रखना। मैं हमेशा की तरह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारा शहर अल्मोड़ा।